स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक बार फिर से महाराष्ट्र में अनशन शुरू हो गया है। अनशन किसका? मनोज जरांगे का। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लगातार नेता मनोज जरांगे इसी तरीके से प्रदर्शन करते हैं और सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वो अनदेखी कर रही। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बहुत साफ शब्दों में चीजों को समझा दिया कि किस तरीके से सरकार काम करेगी। हमने पिछले वक्त भी चर्चा किया था जब इस तरीके का प्रदर्शन हुआ था और एक बार फिर से मनोज जरांगे प्रदर्शन कर रहे हैं और अनशन कर रहे हैं, तो उस पर चर्चा हम करने के लिए यहां तैयार हैं। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। पंकज जी, पिछले के धरना में, अनशन में और इस धरना अनशन में क्या फर्क है मनोज जरांगे के? कल मैं स्टेटमेंट सुना मनोज जरांगे का कि इस गर्मी में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार होंगे और मैं गर्मी के बावजूद भी आमरण अनशन कर रहा हूं। तो उसका देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार? पता नहीं, उसका भूखे रहेगा तो देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार है। इस देश में किसी को अपच की बीमारी है, सुबह सुबह हो नहीं रहा है तो मोदी जिम्मेदार हो जाते हैं। ये चलता रहता है। अब मैं आता हूं वास्तविक मूल मुद्दे की तरफ और गौर से सुनिएगा जी। महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में बटोगे तो कटोगे का नारा चला और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को वहां पे प्रचंड बहुमत हुई क्योंकि हिंदू एकजुट हो गया था। तो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में, उनको ऐसा लगता है कि अगर हिंदू एकजुट रहा तो उनकी दुकान तो चलेगी नहीं, तो हिंदुओं को बांटना है। तो बांटने के लिए सबसे अच्छा उनके पास शस्त्र क्या है? तो जातियों में विभाजित करो। और जातियों में आपस में विभाजित करने के लिए क्या है? वो अंग्रेजों का ये था ना, फूट डालो और राज करो। तो वही बात है कि हिंदुओं में फूट डालो और राज करो, और हिंदुओं में फूट डालो और राज करो के लिए सबसे बढ़िया टूल क्या है? जातिवाद। ये आदमी इसको चाहिए मराठा को रिजर्वेशन, और कुछ ओबीसी जातियां हैं उनके पीछे कुछ लीडर हैं, उनको चाहिए ओबीसी का, उस जाति का आरक्षण, और फिर अलग अलग जातियों का आरक्षण चाहिए। इससे क्या होगा कि सबको तो मिल नहीं सकता, तो उसमें क्या होगा कि सरकार को लगेगा कि भाई सबको कैसे दे सकते हैं, नहीं देंगे तो वो अपनी जातियों में ये जहर फैलाएंगे कि देखो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। और यही हूबहू यही प्लान है। और ये कौन कर रहा है जाके आप पता कीजिए, और मैं आज तो चैलेंज देता हूं कि ये शरद पवार का आदमी है कि नहीं। और क्यों शरद पवार और कांग्रेस की यही तो नीति है शुरू से, फूट डालो राज करो, जातियों में लड़ाओ, और जो दबंग जातियां उनको अपने साथ रखो और बाकी को छोड़ दो। और पूरे देश में आप देखिए किसी जमाने में, अच्छा रोहित, आरक्षण बनाया किस लिए गया था? कि समाज का जो कमजोर तबका है उसको सहारा दिया जा सके, इसलिए बना था ना। बिल्कुल। आज समाज का जो सबसे ताकतवर तबका है वो बोलता है हमारे पास ताकत है, अगर आरक्षण नहीं दोगे तो अगली बार वोट नहीं देंगे, तुमको हरा देंगे। ये है बिहार में, उत्तर प्रदेश में यादवों को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए, जिनके पास तलवार है, लाठी है, अब उनको आरक्षण चाहिए। और जो कमजोर है उसको बोलता है नेता कि तुम क्या कर लोगे, तुम्हारा वोटे नहीं है तो तुम काहे के लिए आरक्षण चाहिए तुमको? आरक्षण तो उन लोगों को, दबंग जातियों को चाहिए ना, कि जो हमें वोट दिलवा सके। यही हाल महाराष्ट्र में मराठाओं का है। महाराष्ट्र मतलब कि सबसे ताकतवर, जो सबसे ताकतवर है उनको सबसे ज्यादा आरक्षण चाहिए। और वो 20 तरह के तर्क देंगे कि हमें गरीब नहीं है क्या? अरे तो गरीब क्या ब्राह्मणों में नहीं है? तो क्या उनको छोड़ क्यों दोगे? कमेटी बनाई, कमेटी की सिफारिशें हैं सामने सबके हैं, और इनको भी चाहिए, और पाटिल को चाहिए महाराष्ट्र में। पाटिल को चाहिए। पाटिल महाराष्ट्र में जाके पता कीजिए कौन थे। ये मराठा शिवाजी की सेना, ये वहां के दबंग लोग हैं। ये लाठी से दबंग है, ताकत से दबंग है, पैसे से दबंग है, हर तरह से है। और इनको रिजर्वेशन चाहिए, नहीं दोगे तो हरा देंगे अगला चुनाव, ये धमकी है। और अब देश में यही चल रहा है। मैं वही कह रहा हूं, आरक्षण को पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, आज से नहीं, 90 के दशक के पहले से। कि जैसे ही पॉलिटिकल टूल, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आरक्षण अब सिर्फ
सामाजिक विषमता दूर करने के लिए नहीं है, विषमता को बढ़ाने के लिए है। और यह प्रयोग हर जगह हो रहा है। हरियाणा में जाटों को आरक्षण चाहिए, कहीं गुर्जरों को आरक्षण चाहिए, कहीं राजपूतों को आरक्षण चाहिए ना। मैं वही कह रहा हूं, ये सामाजिक विषमता बढ़े ना, मराठाओं की बात का ख्याल रखा जाए, बाकियों का भी ख्याल रखा जाए। इसके लिए फडणवीस सरकार ने क्या योजना बनाई है, क्या प्लानिंग है, वो भी तो जनता तक बात पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। सरकार ने साफ साफ बोला पिछले अनशन में भी कि तुम्हारा जो ये है, हम एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं जो कि मराठाओं के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक इस तरह के पहलुओं की जांच करेगी। वो ना कमेटी मेरी होगी ना तेरी, वो एक एक्सपर्ट कमेटी होगी और उस कमेटी को रिपोर्ट सौंपने दो। अगर वो कमेटी रिपोर्ट सौंप के ये कहती है कि हाँ भाई मराठाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई है, दयनीय है, उनको आरक्षण देना चाहिए, तो हम दे देंगे। पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के पहले फिर से शरद पवार से फोन पे बात हुई तो फिर से आके बैठ गए। 9वीं बार है अनशन पर। हाँ, गांधी जी उतने बार अनशन नहीं किए थे जितनी बार ये कर चुका है। और पिछली बार तो ऐसा माहौल बन गया था कि बवाल हो सकता था, जब आप और हम ही ने चर्चा उस पर की थी। हिंसा करने के लिए प्रशासन को सड़कों पर उतरना पड़ा। ये हिंसा करने के लिए कर रहा है। 10,000 आदमी जुटाना है पूरे महाराष्ट्र भर से और वो सरकार को ब्लैकमेल करना है, दबाव बनाना है और कोई कारण नहीं है। पंकज जी, क्या लगता है पहले हिंदी मराठी का मामला नहीं चल पाया तो फिर दूसरा मामला उठा लो, दूसरा नहीं चल पाया तीसरा मामला, किसी तरीके से फडणवीस सरकार को घेरते रहो? इसका कारण क्यों है पता है? कि भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है महाराष्ट्र में। भारत में किसी भी राज्य से ज्यादा महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आ रहा है और महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आएगा, वहां पे तो सबसे ज्यादा तरक्की होगी और सबसे ज्यादा तरक्की होगी तो ये चिलगोजे करेंगे क्या, तिलचट्टे। तो ये तिलचट्टा तो वहां पे रहता है ना जहां पे गंदगी है, तो गंदगी फैला दें, क्योंकि हर जगह साफ सफाई बढ़िया से हो जाएगा तो तिलचट्टों को पूछेगा कौन। तो इसलिए ये कर रहे हैं। और मैं तो बार बार एक चीज बोल रहा हूं और इस बात को, आज मेरी बात को हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी, इस देश को अराजकता की आग में झोंकने की एक बड़ी साजिश चल रही है, बाहर से भी और उनके मददगार अंदर से भी हैं और सारे इस तरह के संगठन आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आप देखते रह जाइए और अराजकता की आग में इसलिए झोंकने की कोशिश की जा रही है कि आखिर तमाम दुश्वारियों के बावजूद ये देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कैसे है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना रहा है, ये सबसे ज्यादा तेजी से इसका जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे विकसित हो रही है, ये डिफेंस एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है, ये सारी चीजों के लिए तो इसको डिरेल करो। और देश को डिरेल करने के लिए सबसे आवश्यक है कि देश में हिंसा हो और हिंसा हो, फैक्ट्रियों में आग लगाई जाए, सड़कों पे बस तोड़ी जाए, तब कलेजों को ठंडक मिलेगी, देश के दुश्मनों को भी और देश के अंदर बैठे हुए तिलचट्टों को भी। और मनोज जरांगे और कुछ नहीं, उस तिलचट्टा गैंग का एक छोटा सा टुकड़ी है। बिल्कुल पंकज जी, और एक बार फिर से वो सड़कों पर है और माहौल को खराब करने की कोशिश। बहाना कुछ भी बनाए, बहाना कुछ भी बनाए, अंत में मकसद यही है कि महाराष्ट्र के विकास को रोका जा सके। बिल्कुल, पिछली बार भी जब अनशन हुआ था तो फडणवीस सरकार ने चीजों को क्लियर कर दिया था। अब की एक बार फिर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही सामने आए, कोई मंत्री या किसी अधिकारी को नहीं भेजा आपके जाकर बताइए, उन्होंने एक बार फिर से बातों को क्लियर किया। पंकज जी ने वो बाकायदा बताया। अब ऐसे में बार बार 9वीं 10वीं 12वीं बार ये प्रदर्शन और अनशन क्यों, इस पर भी सवाल उठते हैं और ऐसे में जब आगे कुछ अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।